अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम रोज़ाना ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अक्सर इनकी बनावट पर ध्यान नहीं देते। हर यूज़फुल चीज़ को बनाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको हम डेली यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनके बनाने का मकसद कोई नहीं जानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 9, मेटल प्लेट ऑन स्टेपलर। दोस्तों, स्टेपलर एक ऐसा आइटम है जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है और इसे यूज़ करना बच्चे भी जानते हैं। लेकिन आपने कभी नोट किया है कि स्टेपलर में जिस जगह पेपर रखकर पिन स्टेप की जाती है वहाँ पर एक मेटल प्लेट होती है। इस प्लेट के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है और ये मेटल प्लेट रोटेट भी होती है। बहुत से लोग इसका पर्पज़ नहीं जानते। असल में एक स्टेपलर से दो तरह के पेपर को स्टेप किया जा सकता है। अगर आपको पेपर मजबूत पिन करना हो तो जिससे ये पिन ओपन ना हो तो आपको क्लोज लेयर वाली साइड इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे पेपर पर पिन बिल्कुल जुड़कर अंदर वाली साइड पर बेंड हो जाएगी और इसे ओपन करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको टेम्पररी पेपर स्टेपल करने हैं तो आपको बड़ी लेयर वाली साइड इस्तेमाल करना होगी ताकि पेपर पर पिन बाहर की तरफ बंद हो और इस तरह पेपर से पिन को उतारना भी बहुत आसान हो जाएगा। स्टेपलर का ये फीचर बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 2 पर है कैप ऑन कटर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस कटर का इस्तेमाल करते होंगे। इन्हें पेपर वगैरह कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कटर की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके शार्प ब्लेड से बहुत सी चीज़ों को स्ट्रेट काटा जा सकता है। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा कि इस कटर के एज पर एक ब्लैक कैप होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉकेट होल्डर है ताकि इसे जेब में रखा जा सके, लेकिन इसका एक स्पेशल पर्पज़ है। असल में इस कटर में ब्लेड्स इस तरह बनाए जाते हैं कि जब ये शार्प ना रहें तो आगे वाला ब्लेड काट कर नीचे से नया ब्लेड इस्तेमाल करने के लिए निकाला जा सके। असल में इस ब्लेड को हाथ से तोड़ते वक्त हाथ कट सकता है, इसलिए आपको इस कैप को पिन प्रेस करके उतारना है और इसकी मदद से ब्लेड को आगे से काट लेना है। नंबर 7 पर है स्ट्रेंज साइंस ऑन क्रीम। दोस्तों, आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने कभी नोट किया होगा कि प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर एक कप नुमा निशान होता है। इस कप के अंदर 6M, 12M या 24M लिखा होता है। मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स पर यह तादाद मुख्तलिफ राइट की जाती है। असल में इस निशान का एक बहुत ही यूज़फुल पर्पज़ है। अक्सर आप देखेंगे कि ब्यूटी क्रीम्स पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्रीम हम कितने अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कंपनी प्रोडक्ट्स के बैक साइड पर ये साइन बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 12M लिखा हो तो ये प्रोडक्ट ओपन करने के बाद 12 माह तक चलेगा और अगर 24M लिखा हो तो आप इसको ओपन करने के बाद 24 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, डॉट्स ऑन एलिवेटर। दोस्तों, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हों तो आप डेली लिफ्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो आपने कभी नोट किया है कि लिफ्ट के हर बटन के साथ कुछ अजीबो गरीब डॉट्स बने होते हैं। शायद आपको लगे कि ये कोई डिज़ाइन है, लेकिन इन डॉट्स का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। असल में ये डॉट्स एक ब्रेल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक ब्लाइंड शख्स जिसका नाम लुइस ब्रेल था, उन्होंने 1824 में ड्राफ्ट की थी। इसकी मदद से अंधे लोग आसानी से पढ़कर किसी भी चीज़ के मुतालिक सीख सकते हैं। लिफ्ट में ये इसलिए लिखी जाती है ताकि ब्लाइंड लोग इसकी मदद से स्विच पर हाथ लगाकर पढ़ सकें और इनके लिए किसी भी फ्लोर पर जाने में आसानी हो। नंबर 5, फ्रूट स्टिकर। आपने अक्सर फ्रूट लेते वक्त इस पर एक ख़ास स्टिकर लगा देखा होगा। पाकिस्तान में तो ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाहर के ममालिक में तकरीबन हर फ्रूट पर यह स्टिकर होता है। असल में इस स्टिकर के दो पर्पज़ हैं। एक तो इस बात की निशानदेही करता है कि ये फ्रूट किस कंट्री का है, और दूसरा इन पर बार कोड्स होते हैं जो कि ख़ास मैसेज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट लिखे हों और इसका नंबर 8 से शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इट मीन्स कि इसमें अद्वियात इस्तेमाल करके इसे ग्रो किया गया है। अगर स्टिकर पर 5 डिजिट हों और नंबर 9 से शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इस फल को कुदरती तौर पर उगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको इस बात का पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में वाओ ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, नंबर 4, लिड्स ऑन ड्रिंक। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि ड्रिंक्स के ऊपर ये कैप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कप या ग्लास से ड्रिंक बाहर ना आए। डिस्पोजेबल ग्लास के कैप के ऊपर आपने ये डिज़ाइन बना हुआ देखा होगा।
बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इस कप को सजाने के लिए एक डिज़ाइन है, लेकिन इसके बनाने का एक ख़ास मकसद है। ये लीड्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इस पर ड्रिंक कप को रखा जा सके। कप का बॉटम इस लीड में फिक्स हो जाता है और आप कप को किसी भी सरफेस पर इजीली रख सकते हैं। नंबर 3, डिम्पल्स ऑन गोल्फ बॉल। दोस्तों, आपने गोल्फ बॉल तो देखी होगी। दुनिया में स्पोर्ट्स में जितनी भी बॉल इस्तेमाल होती हैं वो एक आम लुक देती हैं, लेकिन गोल्फ बॉल दुनिया की हर बॉल से डिफरेंट होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बॉल के पूरे सरफेस पर ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में पहले ये गोल्फ बॉल भी स्मूथ बनाई जाती थी, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने नोट किया कि एक तो ये बॉल ज़्यादा टिक नहीं पाती और फ्लाई भी सही से नहीं करती, तो इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया ताकि ट्रैवल करते वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि इसके ऊपर डिम्पल्स बना दिए गए ताकि ये दूर से दूर जा सके। नंबर 2, किंग ऑफ हार्ट्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग घर पर फन के लिए कभी कभार कार्ड्स खेलते होंगे। कार्ड्स को बहुत गेम्स में खेला जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि किंग ऑफ कार्ड्स को अगर आप गौर से देखें तो लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि किंग के कार्ड को अगर आप गौर से देखें तो किंग ऑफ हार्ट के कार्ड्स के अलावा बाकी सब किंग्स की मूंछें होती हैं, लेकिन इस रेड हार्ट वाले किंग की मूंछें नहीं होती। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। आपने भी शायद ही ये पहली बार सुना होगा। नंबर 1, बम्पिंग लाइंस। दोस्तों, अगर आपने किसी डेवलप्ड सिटी या मोटरवे पर कार ड्राइव की हो तो आपको पता होगा कि रोड पर अक्सर येलो लाइंस नज़र आती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ येलो पेंट है, लेकिन जब कार इसके ऊपर से गुजरती है तो ड्राइवर को एक झटका सा महसूस होता है। असल में ये लाइंस वार्निंग साइन के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ये हमेशा ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहां आगे जंप हो या रश वाली जगह हो या फिर कोई ख़तरनाक पहाड़ी हो। इन लाइंस की मदद से ड्राइवर मोहतात हो जाता है और अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे मज़े और मालूमात के साथ।